अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जर्नल नशिस्त में आपको वेलकम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ अज़हर डिवीज़न बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सनाख्वानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी BS इकनॉमिक के स्टूडेंट हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफ़िज़ हसन रज़ा साहब। आज के इन टाइम न्यूज़ टीवी प्रोग्राम जर्नल नशिस्त में आपको वेलकम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, मैं आपका और आपकी टीम इन टाइम न्यूज़ टीवी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। नाजरीन, रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जर्नल नशिस्त के प्लेटफॉर्म से हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन के शान में नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस हवाले से आज भी हमने हसन रज़ा साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि हमें इस हवाले से नात सुना सकें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम में सवालात और जवाबात का सेशन भी चलता है। तो सबसे पहले हम सवालात और जवाबात के सेशन की जानब जाते हैं। तो हसन रज़ा साहब, हमारे नाजरीन को बताइए कि आम तौर पर नात ख्वानी कितने लहजों में की जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई, आम तौर पर जो नात खानी है वो दो तरीके से की जाती है। सही। एक होता है ओपन कलाम पढ़ना, ठीक है, सही। यानी कि खुला। एक होता है बंदिश में पढ़ना, सही। हम बोलते हैं। तो नात खान जो होते हैं ये यानी कि बेसिकली दो तरीके से नात पढ़ी जाती है, अवामी अंदाज़ और क्लासिकल, जिसको आप बोल रहे हैं। सही। हसन रज़ा साहब ये कह रहे थे कि दो तरीक़ों से नात ख्वानी की जा सकती है, एक खुले कलाम में और एक बंद कलाम में। तो अच्छा, हमारे जो नाजरीन हैं इनको अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात ख्वानी जो है नात पेश कर दें। जी सजाद भाई, मेरा एक दोस्त हैं कराची के, उनका उमैर अतारी भाई का लिखा हुआ कलाम आमद के हवाले से मैं पढ़ता हूँ। जो कौनैन के है रूहे रवा वो आए नबी, वो आए नबी। न पैदा हुए थे आदम भी जब थे चर्चे उन्हीं के चारों तरफ, है आगाज़ से कोनो मकान वो आए नबी, वो आए नबी। और बहुत खूबसूरत शेर समात फरमाया सजाद भाई। ज़माना बना है जिनके तुफैल, वो जाने जहां है आए हुए, जो है मालिके ज़मीनो ज़मा वो आए नबी, वो आए नबी। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा कलाम आपने पढ़ा। हाफ़िज़ हसन रज़ा साहब, 2011 से आपने सनाख्वानी का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो आपकी उसके बाद क्या कैफियत है, कैसी कैफियत है आपके अंदर? जी सजाद भाई, कैफियत तो ज़ाहिर बात है, बहुत बंदा खुशकिस्मत वाली कैफियत महसूस करता है। माशाल्लाह जी। जो यानी कि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु का सना खान होना ये बहुत बड़ी सआदत है। हज़रत हसन बिन साबित जो हुजूर के सहाबी थे, तो ये उनकी भी सुन्नत है नात पढ़ना। और भी कई यानी कि जो हुजूर पाक के सहाबा हैं, तो नात खान तो आपको पता है जो हुजूर का सना खान बन जाए बड़ी सआदत की बात है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे स्टूडियो में इससे पहले भी नात ख्वान आते रहे हैं। माशाल्लाह हर एक नात ख्वान की जो आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो एक सना ख्वान रसूल को कैसा होना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। और ख़ुसूसन ये पैगाम सना ख्वानों के लिए भी है जो नात ख्वानी करते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतर मैसेज होगा जो आप देंगे।
सजाद भाई, एक नात खान को मेरे अंदाजे से ऐसा होना चाहिए कि उसके ज़ाहिरी लबो लहजा से, उसके तर्ज़ ज़िंदगी से लगे कि वो नात खान है हुज़ूर का, यानी कि उसको सुन्नत रसूल को भी यानी कि वो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, दाढ़ी की पाबंदी करे और इमामा या टोपी वगैरह अपने आप को। और जिस तरीके से आपको पता है उलमाए कराम भी हैं हमारे, तो और ज़िम्मेदारी की बात जहाँ तक है वो तो देखें हर उम्मती की ज़िम्मेदारी है, आपकी भी है, सबकी है, लेकिन जिसके नाम के साथ एक वो लोगो लग जाता है ना, ठप्पा लग जाता है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं तो बिल्कुल नात खान, उलमाए कराम, हफ़ाज़, तो उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन के लीडर बन जाते हैं, तो लोग उनको देख के फॉलो करते हैं, तो उनको इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ज़बरदस्ती, माशाल्लाह आपने अच्छा मैसेज दिया। एक अपनी मर्ज़ी का जो कलाम है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश कर दीजिए जिससे हमारे नाज़रीन भी महसूस हो सकें। जी जी, मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम में पढ़ता हूँ। जी। सर से पाँ तक हर अदा है लाजवाब, सर से पाँ तक हर अदा है लाजवाब, खूबरूयों में नहीं तेरा जवाब। उस याद भी बहुत खूबसूरत शेर है, हुजूर के हुस्न के बारे में कहते हैं कि हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब, और मैं यदे बेज़ा के सदके ए कलीम, पर कहाँ उनके कफ़े पाका जवाब। और मक्ता में कहते हैं है हसन महवे जमाले रुए दोस्त, है हसन महवे जमाले रुए दोस्त, ऐ नकीरैन इससे फिर लेना जवाब। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पंजाबी में अक्सर जो कलाम पढ़े जाते हैं, जो अक्सर सनाखानी की जाती है, वो मेरे दिल में घर कर जाती है। माशाल्लाह कलाम जो भी है वो अच्छे होते हैं, लेकिन पंजाबी का जो अंदाज़ है सनाखानी के हवाले से मुझे वो बहुत ज़्यादा बात है। यकीनन हमारे देखने और सुनने वालों के भी वो कलाम बातें होंगे। तो पंजाबी के हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा पंजाबी में कलाम सुना दें, हमारे जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी शान में नजराना अकीदत पंजाबी के हवाले से अगर आपको कोई है तो वो पेश करते हैं। जी, एक बहुत खूबसूरत कलाम है, उसके मैं दो अशार पढ़ता हूँ। जी जी, अच्छा। शहनशाह हबीबा मदीने दया, खैर मंगना मैं तेरी सरकार चो, शहनशाह हबीबा मदीने दया, खैर मंगना मैं तेरी सरकार चो, सदका अपने नवासियां दे सोनिया, खाली जावा न मैं तेरे दरबार चो, ते वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जा, रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों, तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियों लेके लंघना मदीने दे बाजार चो, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, तुसी मेरा
जनाजा मेरे साथियों लेके लंगना मदीने दे बाजार चो। और मक्ते में कहते हैं कि होर कुछ भी नहीं मैं मंगदा सरकार तो, ओ झोली अखियां दी खाली दीदार तो। और कुछ भी नहीं होर कुछ भी नहीं मैं मंगदा सरकार तो, ओ झोली अखियां दी खाली दीदार तो। हुण ते सानू भी दीदार दी खैर दे, खाली कोई नहीं गया तेरे दरबार चो। माशाल्लाह जी, कोई खाली नहीं गया तेरे दरबार से। माशाल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही निराली है। आप दुनिया में आए तो हर तरफ दुनिया आपसे, आपकी दुनिया में आने से पहले हर तरफ कातसाली थी, हर कोई परेशानी और मुसीबत में मुब्तला था। लेकिन आपके आने के बाद दुनिया में हरियाली हरियाली हो गई। जो गम वो जो दुनिया में इससे पहले थे वो सारे गम मिट गए। हर तरफ हरियाली सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और हर तरफ जो परेशानियां पहले से छाई हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इस हवाले से माशाल्लाह जी आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। हाफ़िज़ हसन रज़ा ख़ान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो सवालात और जवाबात, एक आखिरी सवाल करूँगा क्योंकि वक्त जो है टाइम हमारे जो प्रोग्राम का वो ख़त्म हो चुका है। तो आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ सनाख्वानी भी कर रहे हैं, तो आपको टाइम के हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? जी सजाद भाई, टाइम के हवाले से तो करना पड़ता है, आपको पता है, लेकिन बस मैनेज करना पड़ता है। और चूँकि तालीम भी ज़रूरी है, ये भी आपको पता है, प्यारे आका की ये फरमान है। और अगर तालीम हासिल करो ख़ास चीन तक जाना पड़े, भी है, बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए और नात खान को भी। और साथ में सना खानी तो आजकल आपको पता है माह रबीउल नूर शरीफ की आमद है, तो इस हवाले से दिन रात महफिलें होती रहती हैं। बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला करम फरमाते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से चलता है काम, मैनेज हो जाता है इंशाल्लाह, कर लेते हैं। जहाँ तक कोशिश होती है पहुँच सकते हैं वहाँ पढ़ लेते हैं, और जहाँ नहीं होता एक्सक्यूज़ कर देते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। हाफ़िज़ हसन रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त को अपना कीमती वक्त दिया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 0343890881 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप भी सनाख्वानी कर सकते हैं या आपके अंदर भी किसी भी किस्म का टैलेंट मौजूद है तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ, 0343890881 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा इसी जगह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हाफ़िज़ हसन रज़ा साहब के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।